और विचार और चार। प्रद्युम्न का एक विवाह पहले ही बताया जा चुका है, मायावती से हुआ, और दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मती से हुआ, जिसमें रुक्मिणी जी ने अपने भाई से शत्रुता मिटानी चाहिए, इसीलिए इनका विवाह तय किया। उस विवाह में बलराम जी को रुक्मी ने दैवत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, यानी जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। बलराम जी वैसे तो जुआ खेलना नहीं आता था, लेकिन इसने बोला था तो तैयार हुआ। अब बार बार बलराम जी जीतने लगे, लेकिन ये कहने लगा मैं जीता हूं। जब बार बार भगवान जीतने लगे, उसी समय पर आकाशवाणी हुई कि बलराम जी जीते हैं, ये झूठ बोल रहा है। रुक्मी कहने लगा अरे ये तो झूठ बोल रही है, आकाशवाणी है, कुछ भी बोल सकती है। बलराम जी कहने लगे अभी बताता हूं, आकाशवाणी झूठी है या फिर तू। हल से इसको पूछना चाहा तो इसका सर धड़ से अलग हो गया। अतः बलराम जी अनिरुद्ध और रोचना को लेकर द्वारिका में आए। यहाँ किसी से भी रुक्मी के वध की बात नहीं बताई। परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव मैंने तो सुना था अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था, और इस विवाह में कृष्ण और शंकर जी का युद्ध भी हुआ था। आप हमें यह प्रसंग विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहने लगे राजन, दैत्यराज बलि का प्रसंग आप सुन चुके हैं। उनके 10 पुत्र 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर प्रमुख था। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा, और बाणासुर का मंत्री था कुष्मांड। उसकी भी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ये दोनों सखी थी। ज्यादातर चित्रलेखा उषा के कक्ष में ही रहती थी। एक दिन बाणासुर की पुत्री ने स्वप्न देखा कि किसी ने उसके कौमार को नष्ट कर दिया है। जब वह जाने को तैयार हुए तब उषा कहने लगी हे प्राणनाथ आप कहां जा रहे हो। जब अनिरुद्ध ने कुछ बात नहीं सुनी वह चले गए। ये सब उस समय चित्रलेखा सुन रही थी। उसने उषा को जगाया, कहने लगी अरे ये क्या कर रही हो। इधर बाणासुर ने शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी कहने लगे वर मांगो। बाणासुर कहने लगा आप मुझसे युद्ध करो। शंकर जी कहने लगे मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। बाणासुर कहने लगा तो कोई योद्धा खोजो, क्योंकि मौत बड़ा शक्तिशाली है, और जब मैं संकट में हूं तब आपको वहां आना होगा। अब जैसे ही सुना शंकर भगवान ने एक ध्वजा ली और इसके राज्य पर टांग दी। कहने लगे जो भी इस ध्वजा को काट देगा वो मेरे समान योद्धा होगा, और संकट पड़ने पर मैं अवश्य आऊंगा और तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। इधर उषा ने स्वप्न देखा तो चित्रलेखा ने सभी की चित्र बनाए। धीरे धीरे भगवान का चित्र बनाया गया। उषा कहने लगी इन्हीं के स्वरूप थे, लेकिन ये नहीं है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया गया, बोली ये भी नहीं है।
अब आगे अनिरुद्ध का चित्र बनाया है। तो कहने लगी यही थे चित्रलेखा, पिछले जन्म में योगिनी थी, वह अनिरुद्ध के कक्ष में गई और उसको सोते हुए को उठा लाया। प्रातः उठकर अनिरुद्ध ने किसी और का कक्ष देखा तो भयभीत हो गया, सोचने लगा मैं यहाँ कैसे आ गया। उषा ने सारी बात बताई। अब तो अनिरुद्ध इन्हीं के यहाँ पर रहने लगा। और एक दिन अनिरुद्ध के द्वारपाल, बाणासुर के द्वारपाल ने उषा के कक्ष से किसी मानव की आवाज सुनी, बाणासुर को बताया। बाणासुर अनिरुद्ध से युद्ध करने लगा और देखते देखते अनिरुद्ध बाणासुर से हार गए। इधर भगवान को कुछ ज्ञात ही नहीं था, भगवान आराम से रहने लगे। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे प्रभु आप एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें हाजिरी लगाया करिए कि आपके कितने पुत्र घर पर हैं और कितने बाहर हैं। भगवान बोले ये सब क्यों पूछ रहे हो? बोले प्रभु अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान बोले होंगे अपने कक्ष में। नारद जी कहने लगे प्रभु जब वो कक्ष में नहीं है जभी तो मैं आया हूं, वो तो इतने दिनों से बाणासुर की कैद में। अब तो भगवान आए, उस ध्वजा को काटा, बाणासुर और भगवान का युद्ध होने लगा। अब इसने देखा कि भगवान को हरा नहीं पाऊंगा तो शंकर जी को याद किया। अब तो भगवान शंकर का युद्ध होने लगा, भगवान और शंकर जी का युद्ध होने लगा। इधर भगवान ने जम्बू अस्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शंकर को जमाई आ गई। और आप लोगों ने देखा होगा जब शिव भगवान सोते हैं तो उनके लिए बागांबर बिछा दिया जाता है। गणों ने देखा भोले बाबा सोने वाले हैं तो उन्होंने बागांबर बिछा दिया। इधर भगवान और बाणासुर का युद्ध होने लगा। धीरे धीरे भगवान ने इसकी 996 भुजाएं काट दी, 4 भुजाएं शेष रही। तभी भगवान शंकर जगे, उन्होंने जुड़ा अस्त्र का प्रहार किया। इधर से भगवान ने भी जुड़ा अस्त्र चलाया और शंभु जुड़ा अस्त्र ने वैष्णव जुड़ा अस्त्र की स्तुति की। 4 श्लोकों में ये भागवत की स्तुति की गई। और ऐसा कहा जाता है जो भी बुखार के समय इस स्तुति को गाता है वह बुखार से तुरंत हष्ट पुष्ट हो जाता है, क्योंकि ये स्तुति वैष्णव जुड़ा अस्त्र ने की है। अब भगवान कहने लगे देखो शंकर जी इस युद्ध का कोई परिणाम तो होगा नहीं, ना आप हारोगे ना मैं हारूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे देखो अब मेरे भी पार्षदों की 4 भुजाएं हैं और इसकी भी 4 भुजाएं हैं, क्यों ना आप कहो तो मैं इसे पार्षद बना लूं। भोलेनाथ बाणासुर के पास गए, कहने लगे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप भगवान के पार्षद बन जाओ। अब तो ये भगवान के पार्षद बन गए। इधर भगवान अनिरुद्ध को और उषा को लेकर चले गए और एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ खेल रहे थे। उन्हें भूख प्यास लगी। उसी समय पर जैसे ही उनके बालक कुएं के पास गए तो वहां जाकर देखा एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है।
वह सब भयभीत हो गए, भगवान को बुलाया और भगवान ने जैसे ही अपने श्री अंग का उस पर स्पर्श किया तो वह दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अब भगवान कहने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उस दिव्य पुरुष ने कहा, नृगुण नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुत तनया प्रभो दानेश्वा खया मानीषो यदि ते निष्पसम। प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। यदि आपके पास में दानियों के नाम आए होंगे तो उसमें एक नाम मेरा भी आया होगा, क्योंकि यदि कोई चाहे तो इस रज के कण को गिन सकता है, लेकिन मेरे द्वारा किए हुए गौदान को कोई नहीं गिन सकता। भगवान कहने लगे, भाई जब तुमने इतना गोदान किया तो फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये कहने लगा, प्रभु ये सब काल की महिमा। भगवान बोले, काल कुछ नहीं, तुमने बूढ़ी गाय दान करी होंगी इसलिए आपको ऐसी दशा मिली है। कहने लगे, प्रभु मैं महाराज नृग हूं, मैंने ऐसी गाय दान की थी जो दुधारू थी, उनके सींग जो है वो सोने से मड़े हुए और चांदी से मड़े हुए थे। मैंने ऐसी गाय दान की थी, लेकिन एक दिन मैंने आपत्तिक जनक ब्राह्मण को गाय दान देना चाहा। वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखो मेरे यहाँ पर पहले से ही एक गाय है और मेरे को दूसरी गाय की इच्छा नहीं है, तो मैं आपकी गाय को नहीं लूंगा। तब मैंने उनसे कहा था, देखो प्रभु आपकी गाय बूढ़ी हो चुकी है, ये गाय दुधारू है। मैं ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु गौ माता चाहे कैसी भी हो वो हमारी माता ही होती है, गौ माता को मारना भी पाप है। अभी ये दूध देती हूँ या ना देती इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे यहाँ पर यही गौ माता बचपन से रही है और आज भी यही रहेंगी। तो उन्होंने वह गाय दान में नहीं ली। और एक दिन क्या हुआ, उनकी गाय मेरे यहाँ पर चलकर आ गई। मैंने उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। इतने में वह ब्राह्मण देवता गाय को खोजते हुए आए। अपनी गाय को देखकर कहने लगे, अरे आप ये गाय कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो मेरी गाय है। मैंने उन ब्राह्मण देवता को समझाना चाहा, देखो प्रभु अब मैं इनको गाय दान दे चुका हूँ, अब आप इनसे वापस ना लें। मैं आप कहोगे तो आपके लिए 1 लाख गाय दे दूंगा। मैं ब्राह्मण देवता बोले, नहीं मुझे तो यही गाय चाहिए, क्योंकि मेरी गाय ही हष्ट पुष्ट है, तो मेरे को और गाय की इच्छा कैसे हो? उन ब्राह्मण देवता ने बात नहीं मानी, क्योंकि आजकल की कहावत सत्य हो रही है, ब्राह्मण ब्राह्मण की ही टांग खींच रहे हैं। यदि ब्राह्मण एक हो जाए तो इनको हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। अब उन्होंने वह गाय नहीं दी तो दोनों ब्राह्मण देवता नाराज हो गए और उस गाय को छोड़कर चले गए। मैं कुछ दिन बाद यमलोक गया और जैसे हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं ना,
जैसे आज हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये सब वहां पर नोट होता जा रहा है कि हमने एक क्षण में क्या किया और कैसे किया। चित्रगुप्त से भगवान यमराज जी कहने लगे, इनका खाता देखो। चित्रगुप्त कहने लगे, प्रभु इन्होंने गौदान तो बहुत किया था, लेकिन एक गड़बड़ कर बैठे हैं। एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर बैठे हैं। अब इनको कैसे समझाएं? यमराज जी कहने लगे, प्रभु पहले आप सुख भोगोगे के दुख, पहले आप सुख भोगोगे के दुख। अब मैं कहने लगा, प्रभु सुख कितने हैं और दुख कितने हैं? यमराज जी कहने लगे, देखो दुख तो केवल 20% है और सुख 80% है। मतलब सुख ज्यादा है और दुख कम है। तो मैं कहने लगा, प्रभु सुख तो जीवन भर भोगा है, गौदान जो की है, अब तो मुझे केवल दुख ही प्यारा लगता है। तो सबसे पहले मैं दुख भोगना चाहूं। तो यमराज जी ने कह दिया, जाओ गिरगिट बन जाओ। और आज मैं गिरगिट बनकर पड़ा हुआ। इस प्रकार कहकर नृग भगवान की स्तुति करते हुए चला गया। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमा नारायण हृषिकेश पुण्य श्लोक चिताभ्या। वहां से चले गए। अब महाराज नरक को जाने के बाद भगवान अपने पुत्र पौत्रों से कहने लगे, देखो कभी भी कोई भी कार्य कर लेना, लेकिन ब्राह्मण की निंदा और ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना। क्योंकि जो भी ब्राह्मण की निंदा और ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं वो ज्यादा नहीं, मात्र 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बनते हैं, जो कि कभी इधर अवतरित होते हैं तो इधर ही मर जाते हैं, कोई मच्छर बन जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, उस समय पर वहां पर 2 दूत आए। एक दूत उन राजाओं के पास से था जो कि 20,800 राजाओं का दूत था। एक इंद्रप्रस्थ से दूत आया हुआ था, जिसके लिए भगवान को आमंत्रण दिया गया था, प्रभु आप हमारे यज्ञ में पधारें। इधर राजाओं ने आमंत्रण दिया था, प्रभु इससे जल्दी छुड़ाओ, जरासंध का अत्याचार बढ़ रहा है। भगवान विचार करने लगे, यदि मगध जाऊंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं, मैं उसमें जाऊंगा, उसमें जाने से कुछ फायदा भी हो सकता है। अतः इस प्रकार यह आ गए और युधिष्ठिर जी से कहने लगे, देखो राजसूय यज्ञ में सभी राजा उपस्थित होना अनिवार्य है। अब सभी लोग तो आ जाएंगे, लेकिन 2 नहीं आएंगे। एक है धृतराष्ट्र जी और एक है जरासंध। और धृतराष्ट्र जी तो किसी ना किसी बहाने से आ जाएंगे, लेकिन जरासंध नहीं आएगा। इसीलिए तुम मेरे साथ अर्जुन
और भीम को भेजो, हम तीनों जाकर जरासंध को मार देंगे। क्योंकि जब से जरासंध भगवान से 17 बार जीता था, उस समय से यह नित्य ब्राह्मण को दान किया करता था और मनचाही वस्तु दिया करता था। भगवान अर्जुन और भीम ने तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और इसके पास आए। ये कहने लगा, प्रभु आपको कैसी इच्छा चाहिए, आपकी कौन सी इच्छा है वो भी बताइए। भगवान कहने लगे, आप हमसे युद्ध करो। जरासंध कहने लगा, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध से नहीं हराता, वो शस्त्र से हराता है। ब्राह्मण हमेशा बुद्धि से हराता है। और तुम लोग लड़ने की बात कर रहे हो, जरूर तुम लोग क्षत्रिय हो। जरासंध कहने, इतने में भगवान ने कहा, हाँ मैं कृष्ण हूं, ये भीम है और ये अर्जुन है। आप हम तीनों में से किसी से भी युद्ध कर सकते हैं। जरासंध कहने लगा, देखो मैं तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा, तुम भगोड़े हो, तुम भाग जाते हो। भगवान कहने लगे, जब 17 बार हराया था तब इसको भगोड़ा नहीं लगा, एक बार रण छोड़कर चला क्या गया, तो आज इसको भगोड़ा लगने लगा। काहे के रण को आज छोड़े ओ भगोड़े, ओ भगोड़े, ओ भगोड़े। जरासंध कहने लगा, अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। भगवान बोले, ये कैसे? जरासंध कहता है, ये योद्धा होते तो इनको महाभारत में आपका सहारा नहीं लेना पड़ता, इसलिए मैं इनसे युद्ध नहीं करूं। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, भीम दादा को लाया हूं। बोले, हाँ ये मेरे समान योद्धा है, मैं इससे युद्ध करूंगा। और युद्ध प्रारंभ हुआ, अखाड़ा भगवाया गया, उसमें घी डलवाया गया। दोनों में पहले गदा युद्ध हुआ। मानो गदाओं के टकराने से ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर भूकंप आने वाला है। अब 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भीम दादा लंगोटी उठाकर भागने लगे। भगवान ने रोक लिया, दादा कहां जा रहे हो? बोले, प्रभु रण को छोड़कर भाग रहा हूं, अगर इस प्रकार लड़ता रहा तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी, सब टूट जाएंगी। भगवान बोले, अब आप नहीं भाग सकते हो, एक बार रण में कूद गए, या तो मरो या फिर मारो, भाग नहीं सकते। बोले, प्रभु मरना ही ठीक होगा, मारने वाला तो नहीं लग रहा। भगवान बोले, चिंता क्यों करते हो, आज का युद्ध तुम मुझे देखकर करना। भीम दादा भगवान को देखने लगे। इतने में जरासंध ने इसकी गर्दन पकड़ ली। अब तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसके 2 भाग करे। अब इन्होंने पूरा तो देखा नहीं, आधा देखकर उसको लेटाया, 2 भाग करे और एक ही जगह पर फेंक दी। अब खुद की जय घोष करने लगे,
भगवान की जय घोष करने लगे, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय घोष करने लगे। इतने में जरासंध जगा, फिर से गर्दन पकड़ ले। भीम दादा कहने लगे, कैसे बताते हो, ये तो फिर से जीवित हो गया। भगवान कहने लगे, भैया जरा ध्यान से देखो तो सही, और पूरा देखो, जब मालूम पड़े। अब इन्होंने पुनः तिनका उठाया, उसके दो भाग किए, एक को विपरीत दिशा में फेंका और एक को विपरीत दिशा में फेंका, तो जरासंध की मृत्यु हुई। बोलिए श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। भगवान उन सभी राजाओं को लेकर युधिष्ठिर जी के पास में आए। राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस स्तुति का पाठ नित्य कोई सुबह सुबह करता है, वो भी तुलसी की माला पर करता है, तो भगवान उसको मनचाहा वर दे देते। उसके यहाँ पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। 9 श्लोकों में यह भागवत की 114वीं स्तुति है। भगवान ने सभी को यज्ञ में आने का निमंत्रण युधिष्ठिर जी के पास में आए, और वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर जी कहने लगे, प्रभु इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए? तब कोई तो कहने लगे, द्रोणाचार्य जी की पूजा करो। कोई कहने लगा, पितामह भीष्म की पूजा करो। तब पितामह कहने लगे, देखो पूजा करने योग्य तो केवल एक ही इंसान है, वो है मेरे गोविंद। तुम भगवान की पूजा करो। और युधिष्ठिर जी जैसे ही भगवान की प्रथम पूजा करने जा रहे थे, उसी समय पर शिशुपाल खड़ा हो गया और भगवान को गालियां देने लगा। क्योंकि जब से इसकी पत्नी का हरण हुआ था, तब से ये नित्य 100 गालियां दिया करता था, और वो भी ताजी ताजी, कोई भी पुरानी नहीं, सब नई नई। महाराज ये गालियां लाता कहां से हो? लेकिन इसका भी एक नियम था, जब तक गालियां नहीं दे देता, जब तक चाय पानी कुछ नहीं लेता था। क्योंकि जीवन में नियम बांधना ही सबसे बड़ा संकल्प है। जैसे कि हम लोग भजन के लिए बांध कि हम लोग सुबह 6 बजे उठेंगे, उठकर नहाएंगे, पूजा करेंगे और माला पर बैठ जाएंगे, हरि का गुणगान करेंगे। ऐसे ही एक गांव में शंकर जी के 2 भक्त थे। एक जो है लोटा जल पानी चढ़ाता था और एक भगवान को डंडा मारता था। एक दिन बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई और लोटा वाला भी आया और लाठी वाला भी आया। बाढ़ को देखकर लोटा वाला कहने लगा, आज भगवान नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? अगर वहां मैं गया तो मैं जरूर मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूं यहाँ से। और लाठी वाला भक्त बोला, प्रभु देखो कुछ भी हो जाए लेकिन लाठी मारना नहीं छोड़ो। मैं भगवान के मंदिर में गया और भगवान को लाठी मारने लगा। इतने में ही भगवान प्रसन्न हो इसके सामने प्रकट हुए, कहने लगे,
वर मांगा। ये कहने लगा प्रभु वो बेचारा तुम्हारे लिए जल चढ़ाता था, मैं तो मेरा क्या है, मैं तो लाठी मार के फिर, लेकिन उसने तो जल चढ़ाया था, उसको ही दर्शन दे देते, अब मुझे दर्शन क्यों दिए? भगवान बोले वो चढ़ाता तो जल था लेकिन लगता लट्ट जैसा था, अब आज तुमने लट्ट मारे हैं वो जल जैसा लग आया इसलिए प्रसन्न हो गया। अब भगवान किस दृश्य में प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जान सकता। कोई मेवा चढ़ाए तो प्रसन्न ना हो, कोई केवल तुलसी का दल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाए। इसीलिए भगवान की सेवा करना अनिवार्य है। अब अर्जुन कहने लगा प्रभु ये आपको अपशब्द कह रहा है, मैं इसको मार देता हूं। भगवान बोले चुप हो जाओ, जैसे मैं गाली सुन रहा हूं तुम भी सुनो, क्योंकि मैंने इसकी मां को 100 अपराध क्षमा करने का वचन लिया है। भगवान गाली सुनने लगे, धीरे धीरे 98 हुई। भगवान कहने लगे शिशुपाल सावधान हो जाओ, 98 हो चुकी है। शिशुपाल नहीं माना, 2 गाली और दे डाली। भगवान कहने लगे शिशुपाल सावधान, अब 100 हो चुकी है, इसके अलावा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। शिशुपाल नहीं माना, 2 गाली और दे डाली तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए श्री द्वारिका नाथ की। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी ताता बिगड़ी मेरी, वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। कितने लोग बिगड़ी बनवाने बैठे हैं? अच्छा बिगड़ी बनवाने बैठे हो या फोन चलाने बैठे हो? आइए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइए और कहिए मेरे साथ, बिगड़ी मेरी शान बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, मेरे श्याम सलोने, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अच्छा एक बार सभी दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और गाओ मेरे साथ। एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप लोग गाओ। बिगड़ी मेरी शान बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शान। देखो ऐसे मत गाओ, कोई चल लो सल में, कोई चल लो बल में, मिलके गाओ। वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ये बात वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मर्जी तुम्हारी वृंदावन के मांगे बिहारी,
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के मौके बिहारी। अर्जी है मेरी तुम्हारी वो मेरे जीवन के आधार बना दो किसी को मुरली मनोहर लद के लाला यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली नंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर लद के लाला यशोदानंदन मदन गोपाला। यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला। वो मेरे जीवन के आधार बना दो किसी को मेरे जान सलन बना उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसके सब संकट मिट जाए। उसके सब संकट मिट जाए। इस बच्चे से इस बालक से इस बच्चे से लग प्यार बना दो मेरी।
बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी मेरे शाम ने सरकार भला मेरे साथ जय हो। फिर महाराज युधिष्ठिर भगवान की अग्र पूजा की और अग्र पूजा करके सभी को बराबर पर फल देने यानी सेवा कराने की उपलब्धि थी कि आप ही बताओ कौन कौन सी सेवा करेगा। भगवान कहने लगे देखो आप तो दीक्षित हो चुके हो इसीलिए आप तो कोई सेवा नहीं कर पाओ क्योंकि आप यज्ञ में बैठोगे। भीम दादा परोसे। इतना सुनते ही युधिष्ठिर जी ने धीरे से कहा प्रभु भीम दादा परोसेंगे वो खाएंगे ज्यादा और परोसेंगे कम जरा ध्यान से करना। भगवान बोले तभी तो इनको सेवा दे रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति जितना खाता है वो दूसरों को भी उतना ही खिलाता है। अब जब लोग भरपेट से ही ज्यादा पेट भर के खाएंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा और जब भूखा नहीं रहेगा तो यह जल्दी पूर्ण होगा। इसीलिए इनको ये सेवा दे रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है भीम दादा परोसे। अब आई दुर्योधन की बात। भगवान कहने लगे दुर्योधन राजकोष संभालेंगे। भीम दादा कहने लगे आप ये क्या कह रहे हो? अगर दुर्योधन राजकोष संभालने लग गया ना तो यदि हम 10 की कहेंगे ना तो वो 10,000 देगा जिससे हमारा सारा धन खर्च हो जाए। भगवान बोले शायद तुम जानते नहीं कि ये जितना धन खर्च करेगा ना उससे हमारे राजकोष में 10 गुना आ जाएगा। अतः इसलिए इसको सेवा दे रहा हूं। नकुल और सहदेव सभी के जूते चप्पलों का ध्यान रखें। अर्जुन सभी के वस्त्रों सभी के शस्त्रों का ध्यान रखें क्योंकि धनुष वगैरह का ध्यान रखना भी जरूरी है। सभी लोग यज्ञ में व्यस्त हो जाएंगे कोई चुरा ले गया तो। अब भगवान कहने लगे एक सेवा और बची है यदि आप वो मुझे करने दें तो मैं आपसे कहूं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे प्रभु सारी सेवा तो हो गई अब कौन सी सेवा बची? भगवान बोले यदि करने दो तो मैं बताऊं। बोले ठीक है प्रभु आप कर लेना पर बताओ तो सही। भगवान कहने लगे जब संत भोजन करे तो उनकी झूठन कौन उठाएगा? युधिष्ठिर जी कहने लगे प्रभु कितनी अच्छी बात कही लेकिन ये सेवा मैं आपको नहीं दूं। भगवान बोले मैं आपसे वचन ले चुका हूं अब तो सेवा नहीं हट सकती। झूठे पत्तल तो मैं ही उठाऊंगा क्योंकि जो सेवा भाव वाला व्यक्ति होता है ना वो किसी से ये नहीं पूछता कि मुझे क्या सेवा करनी है।
वो अपने आप सेवा में लग जाता है, इससे सब खुश हो जाते हैं। एक बार रामायण का एक प्रसंग आया। कम्ब रामायण में कहा गया है, जब श्री राम जी का राज्य तिलक हुआ तब सभी बंदर भालू 6 महीने वहां रुके और वहां से चले गए। इधर हनुमान जी यहाँ पर रुक गए। अब तो जैसे ही कोई सेवा के लिए आता, इतने में हनुमान जी सबकी सेवा कर देते। भगवान की सब सेवाओं का अधिकार खुद पर पा लिया। अब तो माता ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने एक लिस्ट बनाई, उसमें सारी सेवाएं लिख दी, कौन क्या करेगा और कैसे करेगा, और भगवान को वैसे सेवा पत्र दिया। अब भगवान कहने लगे, इसमें सबकी सेवा तो है, लेकिन मेरे हनुमान की सेवा नहीं है। बोले प्रभु, वो इतने दिन तक युद्ध करते रहे, कम से कम उनको आराम तो मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन जब उसे पता चला तो दुखी होगा। बोले प्रभु, वो सब हम देख लेंगे। अपराध काल हुआ, हनुमान जी जैसी ही सेवा के लिए आए तो माता कहने लगी, ये आपकी सेवा नहीं है, पहले आप सेवा पत्र पढ़कर आओ। अब तो राजमहल में सेवा पत्र पढ़ा। हनुमान जी कहने लगे, मैया इसमें अभी भी एक सेवा बाकी है। सीता मैया कहने लगी, खाने से लेकर सोने तक की सेवा तो लिखी है, अब इसमें कौन सी सेवा खाली रह गई। हनुमान जी कहने लगे, मैया जब भगवान हिचकी लेंगे, जब चुटकी कौन बजाएगा, वो सेवा मैं करूंगा। हनुमान जी चुटकी की सेवा लेंगे। अब तो जैसे ही भगवान को हिचकी आए तो चुटकी बजाए। अब रात्रि हुई, रात्रि में भगवान सोने जा रहे थे तो हनुमान जी भी चल दिए। इतने में माता ने कह दिया, देखो यहाँ से आगे मेरी सेवा है। हनुमान जी कहने लगे, मैया अगर भगवान को अंदर हिचकी आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। बोले तुम कुछ भी करो, पर यहाँ से आगे मेरी सेवा है। और तो हनुमान जी विचार करने लगे, पता नहीं कब हिचकी आ जाए। तो वो छत पे जाकर बैठ गए और चुटकी बजाने लगे। अब जब भक्त सेवा कर रहा हो और भगवान सेवा ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। अब भगवान हिचकी पर हिचकी लेते जाए, हनुमान जी चुटकी पर चुटकी बजाते जाए। सभी लोग पागल से हो गए, कहने लगे इनको अचानक क्या हो गया। गुरु जी को बुलवाया गया। गुरु जी ने देखा सब तो यहाँ है, हनुमान जी नहीं है। आए, कहने लगे हनुमान जी कहाँ हैं। बोले वो तो महाराज पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन जब से वो गए हैं, जब से ये चुटकी बजी जा रही है और हिचकी आती जा रही है। अब हनुमान जी को उतारा गया। भगवान ने इनको सेवा से मुक्त किया तो घंटी बंद हुई। इधर इनका राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में अनेकों उपहार मिलने लगे, लेकिन बहुत समय हो गया, यज्ञ पूर्ण होने में नहीं आया। अब महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर जी कहने लगे, केशव अभी तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ क्या? अभी तक सभी लोगों ने खाना नहीं खाया और ये यज्ञ कब पूर्ण होगा? तब भगवान कहने लगे, ये जो घंटी देख रहे हो, तो ये घंटी बज जाएगी, तो समझ लो कि ये यज्ञ पूर्ण हो गया। और वैसे ही सबने खाना खा लिया, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति बचे हैं जो कभी किसी के यहाँ नहीं जाते, जिनका नाम है सुपच वाल्मीकि। वो ना किसी के यहाँ जाते हैं
और ना किसी को खवाने के लिए बुलाते हैं। राम जी की सेवा में ही लगे रहते हैं, उनके पास अपने आप भोजन आ जाता है, लेकिन लगता है उन्होंने भोजन नहीं किया। यदि वो आकर इस यज्ञ में खा लें तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब तो भीम दादा बुलाने के लिए गए, कहने लगे प्रभु आप हमारे यज्ञ में चलो। वाल्मीकि जी कहने लगे देखो, जो मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल देगा मैं उसी के साथ उसके घर पर भोजन के लिए जाऊंगा। अब भीम दादा कहने लगे एक तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तुमको 1 करोड़ का फल तो तब देंगे, चलते हो या उठा कर ले चलूं? वाल्मीकि जी कहने लगे अब तो उठाकर ही ले चलो। उठाने का प्रयास किया लेकिन हिला भी नहीं सकते। नीचे मुख करके भगवान के पास आए। जब द्रौपदी जी गई उनसे भी वाल्मीकि जी कहने लगे जो मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल देगा मैं उसी के साथ चलूंगा। द्रौपदी जी कहने लगे प्रभु आप संकल्प तो करो। वाल्मीकि जी कहने लगे तुम्हारा 1 यज्ञ तो पूर्ण नहीं हो पा रहा है और तुम मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल दोगी। द्रौपदी जी कहने लगी प्रभु मैंने तो सुना है, शायद आपने संतों से नहीं सुना, संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे वो कूटने यज्ञ समान। जब संत से मिलने की अच्छी भावना हो और भाव हो तो उस संत को घर बुलाने पर द्रौपदी जी से वाल्मीकि जी प्रसन्न हो खाने के लिए आए। द्रौपदी जी ने बड़े प्यार से 56 भोग बनाए, बोले संत आए हैं तो खूब खाएंगे। अब वाल्मीकि जी ने सबको इकट्ठे किया और खाने लगे। यह देखकर द्रौपदी जी के मन में शंका हो गई, मैंने तो इनके लिए 56 भोग बनाए, इन्होंने तो सब मिलाया और खाने लगे। अब उस समय कुछ देर तक तो घंटा बजा फिर रुक गया। सबने भगवान से पूछा प्रभु क्या हुआ? भगवान कहने लगे किसी ने इन संत के प्रति कोई अपमानजनक शब्द बोला है। अब सभी से पूछा। तब द्रौपदी जी कहने लगी प्रभु मेरे ही मन में शंका हो गई थी कि मैंने इनके लिए 56 भोग बनाए और इन्होंने सब कुछ गड्ढ किया और खाने लग गए, ये कैसे संत? जब भगवान कहने लगे देखो कुछ लोगों का उद्देश्य तो खाना होता, खाया और सो गए, और कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि हम जल्दी से खाएं और भजन में लग जाएं, क्योंकि संत के लिए अन्न का कण भी जरूरी है और संत के लिए भजन भी जरूरी है। संत कभी अपने लिए नहीं सोचते। अतः दुर्योधन के में अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी
बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर सुमरन में जाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के रंग लागे तेरी अच्छी बनेगी। चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सबकी बन गई भैया, तुम्हारी बनेगी, सबकी बन रही है। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। द्रौपदी जी ने क्षमा याचना। पंडित जी जयकारा बोलने करो, कोमा में चलेगा। पंडित जी नहीं है का? तब द्रौपदी जी ने क्षमा याचना की, पुनः घंटा बजा और यज्ञ संपन्न हो। उस यज्ञ में अनेकों उपहार मिले। उन उपहारों में एक विदर्भा नाम की सभा भी थी, जिसको दुर्योधन के देखने की इच्छा हुई और जल को थल समझ बैठा और पानी में गिर गया। अब बहुत लोग यहाँ पर द्रौपदी जी की बात बताते हैं, लेकिन भागवत के अनुसार यहाँ पर भीम दादा हंसे हैं। भीम दादा हंसे और उसी महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ।